जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ईपीएफओ ज्ञान 2.0 हर कदम आपके साथ। दोस्तों आज ये मेरा मुद्दा जो होने वाला है बहुत अहम और एक स्पेशल टॉपिक पर रहेगा। बात होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ अहम और चुनिंदा टॉपिक के ऊपर। इसके अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, शायद ही कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपके काम का ना होगा, वरना हर एक पॉइंट बिल्कुल आपके काम का होगा। आखिर जो इस समय पर अपडेट है वो क्या है, क्यों इतनी बड़ी बात बननी है पुरानी पेंशन योजना को लेकर, या इसमें क्या अपडेट होने वाला है, किस प्रकार आप देख पा रहे होंगे जो इस समय का जो स्पेशल मुद्दा बना हुआ है पुरानी पेंशन योजना। इसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। तो उसको लेकर कुछ मेरी ऐसी अहम चर्चाएं रहेंगी या ऐसी कुछ डिबेट रहेंगी जो आपके बिल्कुल काम की निकलेंगी। तो इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं कि भाई जो भी मेरे भाई पहली बार मुझसे या अपने इस चैनल से जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ऑल पर दबाना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन और डे बाय डे जो इस समय पर देश में चल रहा है, यानी कि जो आप लोगों की डिमांड है, वो आप लोगों को डे बाय डे अपडेट मिल सके। क्योंकि मेरा हमेशा से मुद्दा ही यही बनता है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ, वो केवल और केवल आपके प्रॉफिट की होते हैं, किसी भी प्रकार से आप मान सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे मेन मुद्दे रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये आवाज या मेरी ये जो टॉपिक है वीडियो बनाने का जो मकसद है वो अच्छा लगे या समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब इसमें जो अपडेट निकली है वो क्या है, बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल, ऐसा कैसे अपडेट या क्या सामने आ सकता है। अब जल्द सभी राज्यों में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। इसको लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसे आप मान सकते हैं अगर ये जो संपूर्ण तरीके से लागू हो जाए तो हर एक कर्मचारी को 30,000 रुपए पेंशन कम से कम मिलेगी पुरानी पेंशन के तहत, अगर हम बात करता हूं तो। क्योंकि मेरा हमेशा से मुद्दा बनता है, मैं जो भी बात करता हूं बिल्कुल फैक्ट के थ्रू करता हूं, कोई भी ऐसा टॉपिक अपलोड नहीं करता। क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद बनता है कि मैं एजुकेशन के हिसाब से वीडियो बनाता हूं और हर एक वो मुद्दा आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो आपके काम का निकलता है। अब इसमें जो मेन मुद्दा है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो पुरानी पेंशन योजना के तहत जो भी आपको फायदा या बेनिफिट होने वाले वो आखिर होंगे क्या। बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की बहाली के मुद्दे पर देश भर में सरकारी कर्मियों के बीच एक विरोध देखने को मिल रहा है। ये मुद्दा उनके लिए अहम हो सकता है क्योंकि इसका भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है। पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा है वो हर एक कर्मचारी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब इस योजना को किस प्रकार से देखते हैं या सरकार किस प्रकार से देख पा रही है इस समय की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इससे आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। इस योजना की बहाली को लेकर प्रस्तावना विवादों से भरा हुआ है। ओपीएस की बहाली पर सरकारी कर्मचारी की राय और आपत्तियों को समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय का जो मांग है वो बहुत अहम है। अगर कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होगी, जैसे आपने अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब पर देखा भी होगा कि जो पेंशन के लिए मुद्दा बना हुआ है पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में देखने को आपको मिल ही रहा होगा इस समय कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना चालू कर दी गई है। हालांकि अभी संपूर्ण तरीके से मैं मानता नहीं कि वहां लागू है, क्योंकि अगर संपूर्ण तरीके से लागू मानते हैं हम उस चीज के लिए तो वहां पूरी तरीके से लागू भी होनी चाहिए और हर एक कर्मचारी को मिलनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एक करके मिल रही है या किसी को मिल गई किसी को नहीं मिली। एनपीएस के तहत किसी को पेंशन मिल पा रही है, किसी को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिल पा रही है, तो उस आधार पे तो हम ये नहीं मान सकते कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो पूरे देश में या पूरे उस जिस राज्यों ने भी लागू किया है, जिस सरकार ने भी लागू की है, वहां पूरी संपूर्ण तरीके से लागू है, ऐसा नहीं हम नहीं मान सकते। हम ये बातें तब मानेंगे अगर पूरी संपूर्ण तरीके से पुरानी पेंशन उस राज्य में लागू हो जाए। चलिए बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना से जुड़े कुछ अहम मुद्दों के बारे में। पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ कई राज्यों में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब जो इसमें विरोध प्रदर्शन के तहत जो खबरें निकल कर आई है, इस विरोध के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने इस मामले पर विचार करने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। बात करते हैं पुरानी पेंशन सूची 2023-24। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यूपी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी सूची 2022-23 की 23-24 की तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, उस लिंक को डाल दूंगा। आप वहां से भी जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं और पुरानी पेंशन योजना के जो अहम मुद्दे हैं उनको जाकर नेट पे डायरेक्ट देख सकते हैं। यह ध्यान रखने महत्वपूर्ण योग्य बात है कि लगभग 12 लाख
लाभार्थी उत्सुकता से अपने संबंधित बैंक खाते में पेंशन वितरण का इंतजार कर रहे हैं इस समय पर आकर। इसके लिए कोई भी आगे कदम उठाने से पहले अपनी यूपी वृद्धा पेंशन यानी कि जो बुढ़ापा पेंशन उसको भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप उससे जुड़े हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू होने से क्या होगा, क्या बेनिफिट आपको होंगे या किस प्रकार के आप इस समय पर अपडेट को देख पा रहे होंगे। यदि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होती है तो सरकारी कर्मियों को राहत मिलेगी, लेकिन उससे देश की आर्थिक स्थिति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब तक देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि मेरा हमेशा से मकसद बनता है, मैं कभी भी एक पक्ष के तरफ बात नहीं करता, मैं जो बात करता हूं वो हमेशा ही दोनों तरफ की बात करता हूं और अपडेट भी वही देता हूं जो आपके काम का होता है। बात करते हैं पुरानी पेंशन स्कीम को अपडेट करना जरूरी हो सकता है। आर्थिक संकट के कारण पुरानी पेंशन योजना की समीक्षा कर उन्हें नई पेंशन दिशा में ले जाया जा सकता है। यह योजना देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है और इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होने की नई नीतियों और योजनाओं को शामिल करने इसके लिए पेंशन जरूरी होती है। बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना के तहत किसे मिलेगा लाभ। अब ये जो लाभ मिलने वाला है वो किसे मिलेगा या किस प्रकार की आप इस समय पर डिबेट देख पा रहे होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन अपडेट से आने वाली परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है। केंद्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत अपना चयन जमा करने का समय मिलेगा। 31 अगस्त से पहले जवाब न देने पर पेंशन योजना में शामिल कर दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यह चयन नहीं करता तो उसे नई पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों के अहम सवाल पर चर्चाएं हो रही हैं कि इस समय पर जो उनकी मांगे हैं, जैसे कि आपने दिल्ली वाली डिबेट में भी देखा होगा, हर एक मुद्दा या हर एक वीडियो यूट्यूब पर आज आपके लिए मिल जाएगी जो आपके काम की होगी। चलिए बात करते हैं। कर्मचारी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे और सरकार राजनीति कर रही है। विपक्षी कांग्रेस सरकार आने वाली पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही है। जिस भी राज्य में अब आम चुनाव होने वाला है, जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 का जो आम चुनाव आने वाला है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने ये एक ठाना है कि भाई हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे, तो वो जो है सत्ता में आने के लिए आगे है। बात अब इसमें जो अगला मुद्दा है, अगली टॉपिक आप मान सकते हैं। वे कहते हैं कि राज्य सरकारी कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाए। बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन योजना पर भी विचार कर रहा है, लेकिन इसे लागू करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कर्मचारियों की मांग को ध्यान रख रही है और फैसला लेने के मूड में है। ये बहुत अच्छी और मेन खबर हो सकती है आपके लिए। बात करते हैं पुरानी पेंशन सूची 2023 और 24 की जांच करने के चरण क्या है। यदि आप पुरानी पेंशन सूची 2023-24 की जांच करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सरल और एक आसान तरीके से अपना नाम और पता जान सकते हैं कि आपका उसमें जो पुरानी पेंशन योजना में नाम है या नहीं है उस सूची में। आधिकारिक वेबसाइट ssysp.up.gov.in पर जाएं। अगर आपको ये मेरी जो मैंने आपको बताई है जो साइड है वो अगर समझ में नहीं आई हो लिखने के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, होम पेज लोड होने तक प्रतीक्षा करें और यूपी वृद्धा पेंशन विकल्प का चयन करें। ड्रॉप डाउन मेन मेन्यू में पेंशन भोगी सूची 2023-24 को चुने। अगले पेज पर अपना जिला और ब्लॉक चुने। अपनी वर्तमान स्थिति जानने के लिए सूची डाउनलोड करें और जांचें कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको फिर दोबारा फॉर्म भरना जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी ये छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो थी वो आपके बिल्कुल काम की निकली होगी, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक आपके लिए इस तरह का बताया है इस वीडियो के अंदर जो आपके बिल्कुल काम का निकला है। और मैं आशा भी करता हूँ अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बने रहे हमेशा मेरे साथ। और लास्ट में आपको मेरी प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरी हमेशा जो वीडियो बनती है वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनती है। क्योंकि मेरा हमेशा से मुद्दा बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ पहुंचा सकूं, किसी प्रकार की नॉलेज मैं आपको दे सकूं, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है या जिस प्रकार की आप डिबेट देख पा रहे होंगे वो सफल रहा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।